लोगों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है जी 6 ट्रेन। हमने तो डिमांड की थी जो हमारी एक्चुअल ट्रेन यहाँ रुकती थी कम से कम वो रुकनी चाहिए। तो किस तरह से इस मुद्दे को एक बार फिर से आप रेलवे मिनिस्ट्री में उठाएं? देखिए, सारी डिमांड्स जो हैं वो कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन उसके लिए हमारे प्रयास जो हैं वो रहने चाहिए। उसी की कड़ी में हमें एक सफलता तो मिली है और कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेन हैं जो सांबा में रुकनी चाहिए। उसके लिए हम मिलकर सहयोग करेंगे। मानते हैं कि लोगों ने जो मुद्दे उठाए वो जायज़ मुद्दे थे, कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट भी लोगों की देखने को मिली, आपने उसको फेस किया और उस बात को पहुंचाया ऊपर। नहीं, लोगों का काम है, हमारा अपना प्रयास है। हम तो प्रयास काफ़ी देर से कर रहे थे, लेकिन कामयाबी आज जाकर मिली है और लोग भी कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि देरी हो रही है, तो लोगों ने ये रास्ता अपनाया। लेकिन हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि लोगों को परेशानी थी, उसको उन्होंने उजागर किया। हमने इन्हीं की बात जो है वो मंत्री तक पहुंचाई। आपने भी लोगों की आवाज़ को सही जगह तक पहुंचाने का काम किया है और हमने लोकसभा में भी और फिर मंत्री जी से भी चर्चा की है। सांबा रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं और बरसों बाद हमें इस स्टेशन पर आने का मौका मिला। वो किस तरह से, क्योंकि कोरोना के समय में जब यहाँ पर तमाम ट्रेन के स्टॉपेज को हटा लिया गया था कोरोना के वक्त में, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ तो उम्मीद थी कि ट्रेनों के स्टॉपेजेस एक बार फिर से बहाल होंगे, लेकिन नहीं हुए। लंबा संघर्ष हुआ और कहीं ना कहीं वो संघर्ष आज कामयाब हुआ है और आज से 15 अगस्त 2026 का ऐतिहासिक दिन है जब अब सांबा रेलवे स्टेशन पर दोबारा से ट्रेन के स्टॉपेजेस को बहाल किया गया है। ट्रेन के स्टॉपेजेस को हरी झंडी मिल गई है। अभी कुछ ही देर पहले आपने तस्वीरों में देखा कि जम्मू से आ रही ट्रेन जो दिल्ली की ओर रवाना हुई है उसे यहां सांबा रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दी है सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी, और लगातार हमने सांबा रेलवे स्टेशन की एक एक बात इनके तक पहुंचाई है, जिसके बाद इन्होंने रेलवे अथॉरिटीज में, मिनिस्ट्री में जाके बात की, लोकसभा में जाकर इस मुद्दे को उठाया। देर आए दुरुस्त आए, लोगों ने कहा कि फाइनली सांबा रेलवे स्टेशन पर अब आज से ट्रेन रुकेंगी। कितनी ट्रेन रुकेंगी और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ और विकास होगा सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद दिन है आपके लिए, सांबा वासियों के लिए, कि जो सांबा के लोगों ने संघर्ष किया वो कामयाब हुआ। आज से सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव एक बार फिर से शुरू हो रहे हैं, ट्रेन यहां रुकी है। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक दिन को लेकर? देखिए, सांबा और आसपास के क्षेत्रों के लिए ये बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि आज सांबा रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन्स जो कभी नहीं रुका करती थी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर रुकना प्रारंभ हो गई है। अभी अभी आपने देखा कि जम्मू मेल को हरी झंडी देकर सांबा से दिल्ली की ओर जो है वो रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, रेलवे के ऑफिसर और विशेष तौर पर सांबा और आसपास के क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता के नाते लोगों ने इसमें शिरकत की है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, संघर्ष किया है। आपने भी लोगों की आवाज़ को सही जगह तक पहुंचाने का काम किया है और हमने लोकसभा में भी और फिर मंत्री जी से भी चर्चा की है। और एक पिछले दिनों सुरजीत सिंह सलाथिया साहब इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ दिल्ली गए। वहाँ पर हम अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं उनसे भी मिले थे। उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया था कि हम ट्रेनों के रुकने का क्रम जो है वो बहुत जल्द शुरू करेंगे, लेकिन उसमें कुछ देरी हो गई। लेकिन पिछले दिनों फिर जब हम उनसे मिले तो उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि भाई जो ट्रेनें रुकनी चाहिए थी वो क्यों नहीं रुक रही हैं। तो आज से वो ट्रेनें रुकना प्रारंभ हो गई हैं। मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देखिए उनकी दरिया दिली, वो एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि लोगों की क्या समस्या होती है, उसका समाधान कैसे करना है। दिल्ली से मैंने मोबाइल फ़ोन पर सांबा के लोगों के साथ उनकी जो है वो बात करवाई। सांबा के लोगों ने अपनी जो समस्या आ रही थी वो उनके आगे रखी। उसके बाद ये आदेश आया रेलवे ऑफिसरों को कि यहाँ पर ट्रेन रोकना प्रारंभ करें। मुझे खुशी इस बात की है कि जो लोगों को परेशानी आ रही थी, जिसको लेकर हम और सुरजीत सिंह सलाथिया साहब अश्विनी वैष्णव जी से मिले थे। लोगों को सांबा से जम्मू और सांबा से पठानकोट जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसमें आज कामयाबी प्राप्त हुई है और आज से यहाँ पर ट्रेन के रुकने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। 6 ट्रेनों का ऑर्डर आ गया है। बाकी ट्रेन जो है वो 1 अक्टूबर से चलना जो है वो प्रारंभ होगी। लेकिन वही मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है जी 6 ट्रेन। हमने तो डिमांड की थी जो हमारी एक्चुअल ट्रेन यहाँ रुकती थी
कम से कम वो रुकनी चाहिए। तो किस तरह से इस मुद्दे को एक बार फिर से आप रेलवे मिनिस्ट्री में उठाएंगे? देखिए, सारी डिमांड्स जो हैं वो कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन उसके लिए हमारे प्रयास जो हैं वो रहने चाहिए। उसी की कड़ी में हमें एक सफलता तो मिली है, और कुछ और महत्वपूर्ण ट्रेन्स हैं जो सांबा में रुकनी चाहिए। उसके लिए हम मिलकर सहयोग करेंगे और अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर ये बात भी रखेंगे। सलाथिया साहब हों, हमारे यहाँ के एक और सांबा डिस्ट्रिक्ट के विधायक हैं डॉक्टर देवेंद्र मणियाल साहब, उधर चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, सब मिलकर प्रयास करेंगे कि जो ट्रेन्स आज जहाँ पर नहीं भी रुक रही हैं वो भी जहाँ पर रुके, और हमें पूरा विश्वास है। 2 ट्रेन कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो रुकेंगी, मैं जान सकता हूँ कौन कौन सी है? ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। मैं रेलवे ऑफिसर से जानकारी अभी अभी प्राप्त हुई है कि भाई 2 और ट्रेन्स जो हैं वो जहाँ पर रुकना जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ट्रेन है? जम्मू से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन तो ये रहेगी, एक और मतलब 2 है ना आने जाने वाली है वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जब मैं आया, हमारी जिला प्रधान, हमारे महामंत्री और हमारे यहाँ के सरपंच और दूसरे लोगों ने और सलाथिया साहब ने भी जिक्र किया कि जहाँ पर रेलवे फाटक पर 20 घंटों यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब देखिए, हमें कामयाबी प्राप्त हुई है। गुड़ा सलाथिया वाला जो हमारा रेल ओवर ब्रिज है, जिसे लोग आम भाषा में फ्लाईओवर कहते हैं, है ना, तो वो हमें मिल चुका है। उसका काम 22 तारीख को 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप मीडिया के लोगों को भी न्योता देता हूं कि वहां पर जरूर आइए। लेकिन सांबा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। उसके बाद दूसरा जो है वो राया वाला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राया सचैनी वगैरह सारे क्षेत्र को जाने वाला, वो भी सैंक्शन हो चुका है। वो भी हम प्रारंभ करेंगे 8-10-15 दिन के अंदर। अब रही बात जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये जो रेलवे फाटक सांबा का है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 2 फाटकों के बाद यही हमारा एक फाटक है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है, और जहां पर एक रेलवे फाटक, रेल ओवर ब्रिज सैंक्शन हो, उसके लिए हमारे जो है वो प्रयास रहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि लोगों ने जो मुद्दे उठाए वो जायज मुद्दे थे? कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट भी लोगों की देखने को मिली, आपने उसको फेस किया और उस बात को पहुंचाया ऊपर तक? नहीं, लोगों का काम है, हमारा अपना प्रयास है। हम तो प्रयास काफ़ी देर से कर रहे थे, लेकिन कामयाबी आज जाकर मिली है, और लोग भी कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि देरी हो रही है, तो लोगों ने ये रास्ता अपनाया। लेकिन हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि लोगों को परेशानी थी, उसको उन्होंने उजागर किया। हमने इन्हीं की बात जो है वो मंत्री तक पहुंचाई, और मंत्री की बात जहां पर सांबा के लोगों से करवाई, तो मंत्री जी को भी लगा कि नहीं, लोग जो है वो परेशान हैं, तो उन्होंने उस पर जो है वो तुरंत कदम जो है वो उठाया। जब क्या आप कहेंगे लोगों को? देखिए, आज जो जहाँ पर ट्रेन का रुकना है, मैं समझता हूँ कि जो माननीय हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, जिनके अनथक प्रयास से ये कामयाबी हुई है, चाहे वो हमारा फ्लाईओवर गुड़ा सलाथिया का हो, राय का हो, और उसके बाद यहाँ की रेलवे जितनी भी 6 ट्रेनें यहाँ रुकने वाली हैं, और उसके बाद द मंथ ऑफ अक्टूबर और भी ट्रेन्स रुकेंगी, और जो बाकी वाली रहती हैं उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि लोगों को इसकी राहत मिल सके। जहाँ तक आपने फ्लाईओवर की बात की है, पहले ये 2 कंप्लीशन हो जाए, और उसके बाद इस पर वक्त लगता है, DPR बनती है, इसकी बाकायदा तौर पर यहाँ से ग्राउंड से रिपोर्ट जाती है, उसके मुताबिक फिर दिल्ली में ये सैंक्शन किया जाती है, एक कमेटी, एक बोर्ड होता है। तो हम इस पर पूरा प्रयास करेंगे कि जहाँ की आवाज़ भी वहाँ पहुँचाई जाए ताकि लोगों का बेनिफिट मिल सके। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो फाइनली आज का दिन सांबा के लिए बड़ा ऐतिहासिक रहा। आज से ट्रेनें सांबा के रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही देर पहले पहली ट्रेन को हरी झंडी यहां से दिखाई गई है, और कहीं ना कहीं बरसों पुरानी जो सांबा के लोगों की मांग थी कि आखिर क्यों नहीं सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक रही हैं, तो जिसके बाद लोगों ने संघर्ष किया, रिजेंटमेंट शो की, और उसके बाद यहाँ के कंसर्न्ड विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी हों या फिर यहाँ के जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के MP साहब युगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री में बात की, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मिले, एश्योरेंस मिली, और विद इन नो टाइम आप कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन रेलवे मिनिस्ट्री में जारी हो जाती है कि 6 ट्रेन जो है वो सांबा में रुकने जा रही है, यानी ट्रेन के ठहराव को हरी झंडी रेलवे मिनिस्ट्री ने दे दी है। और आज का ऐतिहासिक दिन आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर काफी उत्साह है लोगों में, लेकिन अभी भी ये ट्रेन जो है वो नाकाफी हैं। कुछ और ट्रेनों को जल्द रोकने की मांग भी लोगों ने यहाँ से उठाई है कि
और ट्रेनें रोकी जाएं, ये एश्योरेंस भी दिया गया है लोगों को। और उसके साथ साथ जो रेल ओवर ब्रिज है, जो रेलवे फाटक है यहाँ का, जो कंसर्न अलग अलग बॉर्डर के इलाकों को जोड़ता है, तो लोगों को इमरजेंसी के दौरान काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो लिहाजा इसको लेकर भी काम किया जाएगा। तो वाकई में आज की एक बड़ी खुशखबरी है सांबा के लोगों के लिए कि फाइनली सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को हरी झंडी मिल गई है। अब आपको जम्मू या कठुआ नहीं बल्कि सांबा से ही ट्रेन में बोर्ड करने का मौका मिल गया है। ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।